कहानी की शुरुआत में हमें एक गुफा के अंदर एक डॉग और एक आदमी दिखाया जाता है जिसके पास एक नक्शा भी होता है। वो आदमी बड़े से संदूक में कुछ रख रहा था। तब दिखाया जाता है कि उस संदूक में बहुत सारा खजाना छुपाया गया है और उस नक्शे में भी उसी गुफा का पता होता है जिससे कि वो आसानी से खजाने तक पहुंच जाए। इसके बाद वह आदमी अपने डॉग के साथ वहां से निकलने लगता है। तब वो गुफा बहुत हिलने लगती है और एक तरफ का रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन तब भी वह डॉग तो दूसरी तरफ से निकलने लगता है। तब वह आदमी समझ जाता है कि वो उस गुफा में ही फंस चुका है। इसलिए वह डॉग को ही एक संदूक और वहां का नक्शा देकर बोलता है, थोड़ी दूर पर एक विच का घर है, उसे जाकर ये दोनों चीजें दे दो। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉग जाके उस विच को, जो एक जादूगरनी भी है, उसे जाके सामान दे देता है। मगर अफसोस की बात यह होती है कि वो गुफा अब पूरी ढह जाती है और वो आदमी मारा जाता है। इसके बाद कहानी में नया सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी, जो कि उस आदमी का पोता होता है जो गुफा में फंस के मारा गया था, वो अपने बच्चों और उसके दोस्तों को अपने दादाजी के बारे में बताता है कि उन्होंने एक जगह इसी गांव में खजाना छुपाया था और उसके पोते का नाम एमिट था। ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वहां उसके बेटे का अंकल आ जाता है। ये वही आदमी होता है जिससे एमिट ने पैसे उधार लिए थे और अब वह आदमी अपने पैसे वापस मांग रहा था। साथ ही वो उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगाकर अब पैसा मांग रहा था और फिर वो उसके हाथ में एक नोटिस थमा देता है जिसके अनुसार अगर एमिट 5 दिन में सारा पैसा नहीं देगा तो उसका फार्म और घर जब्त कर लिया जाएगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग आके एमिट को उसके दादा का कुछ सामान देते हैं जो उसके दादा ने मरने से पहले अपने पोते के नाम कर दिया था। जब एमिट इस बॉक्स को देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि इसमें शायद बहुत सारा खजाना होगा जो उसके दादाजी छोड़ के गए थे। लेकिन जब वो ये बॉक्स को खोलता है तो उसमें से वही डॉग निकलता है जिसका नाम टिम्बर होता है। एमिट उस डॉग को अपने बच्चों के पास छोड़ के अपने दोस्त के साथ शहर की तरफ कुछ पैसों का इंतजाम करने निकल जाता है और अपनी बड़ी बेटी को यह जिम्मेदारी देता है कि तुम सब बच्चों का ध्यान रखना। इसके बाद एमिट का बेटा और दोस्त की बेटी दोनों उस बॉक्स को अंदर रखते हैं। तभी उन्हें उसमें से अपने पापा के दादा की एक फोटो और एक नक्शा मिलता है जिसे देखकर एमिट का बेटा समझ जाता है कि यह वही खजाने का नक्शा है जिसे पर दादाजी खोज रहे थे और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो उस खजाने को खोजेंगे। तभी उनकी बड़ी बहन वहां आ जाती है और उन दोनों बच्चों से बोलती है कि मैं पार्टी में जा रही हूं, इसलिए तुम लोग घर पर ही रहना। लेकिन अपनी बड़ी बहन के जाते ही एमिट का बेटा और उसकी दोस्त अपनी जरूरत का सामान लेकर वहां से खजाने की खोज में निकल जाते हैं। साथ ही वो लोग अपने डॉग टिम्बर को भी लेके जाते हैं। सबसे पहले वो लोग उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जो कि कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है। ये वही गुफा होती है जिसमें एमिट के दादाजी फंसकर मर गए थे। वहां गुफा में थोड़ा देखने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसे वो अपने पापा की दी चाबी से खोलना शुरू करता है, लेकिन वह उस चाबी से नहीं खुलता। तभी वह देखता है कि दादाजी के डॉग टिम्बर के गले में भी एक चाबी है और उस चाबी से बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर इन लोगों को आगे जाने का नक्शा और एक लोहे का टुकड़ा भी मिलता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और आगे जाने लगते हैं। लेकिन उनका पीछा वही आदमी कर रहा था जिसने उनके डैड को उधार पैसे दिए थे, क्योंकि वो आदमी भी उस खजाने को पाना चाहता था। यहाँ पर हमें इस बात का भी पता चलता है कि इसी आदमी ने खजाने के लालच में आकर एमिट के दादाजी को उस गुफा में ब्लास्ट करवा के मरवा दिया था। यानी कि जो गुफा गिर गई थी जब दादाजी फंसे थे, वो ब्लास्ट के कारण ही गिरी थी। उसने ये इसीलिए किया था ताकि दादाजी उस खजाने को हासिल न कर पाए। एमिट के बेटे और उसकी दोस्त ने भी उनका पीछा करने वाले उन लोगों को देख लिया था, मगर वो उन्हें किसी तरह से चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। वहां से भागकर वो नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ने लगते हैं। तब वो डॉग जमीन पर उल्टा लेटकर एक पहाड़ को देखने लगता है और डॉग उन दोनों को भी उल्टा लेटने का इशारा करता है। तब वो दोनों भी उल्टा लेटते हैं तो फिर उन्हें भी अब वो पहाड़ दिख जाता है। पहाड़ की तरफ जाते हुए उन्हें एक सोने का सिक्का मिल जाता है जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वे सही रास्ते पर जा रहे हैं। रास्ते में और आगे जाकर इन्हें एक पत्थर दिखाई देता है जिस पे लिखा होता है कि अगर आगे तुम्हें बहुत सारा खजाना चाहिए तो पहाड़ जिस ओर इशारा कर रहा है उसी ओर आगे बढ़ते जाओ। यह पढ़ के वह पहाड़ की बताई दिशा में पानी से होते हुए दूसरी ओर चले जाते हैं।
लेकिन वहां पहुंचकर ये दोनों और इनके डॉग्स बहुत थक जाते हैं और भूख से परेशान होने लगते हैं। इसलिए ये लोग मछली पकड़ने लगते हैं और इनके डॉग्स खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लग जाते हैं। उधर गांव में दिखाया जाता है कि एमिट की बड़ी बेटी घर वापस आती है और उसे दोनों बच्चे घर पे नहीं दिखते तो वो बहुत डर जाती है। तभी एमिट और उसकी फ्रेंड भी शहर से वापस आके बच्चों के बारे में पूछते हैं। तब उनकी बड़ी बेटी झूठ बोल देती है कि वो दोनों अपने दोस्त के घर गए हैं। आगे दिखाया जाता है कि एमिट का बेटा और उसकी दोस्त जो खजाने की खोज में है, उन्हें वहां जंगल में एक घंटी और कुछ पुराना सामान मिलता है। उस घंटी पर कुछ लिखा होता है। तब एमिट के बेटे की दोस्त उसको बताती है कि इसमें आगे जाने का रास्ता लिखा है, यही हमें खजाने तक लेके जाएगा। तभी वहां पर एक भेड़िया आ जाता है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन एमिट का बेटा बहादुरी दिखाकर उस पर तेजी से अपना बैग फेंक देता है, जिससे भेड़िया डरकर वहां से भाग जाता है। बाद में यही भेड़िया अब उन लोगों के पीछे भी पड़ जाता है जो उन बच्चों का पीछा खजाना हासिल करने के लिए कर रहे थे। भेड़िए से डर के वो लोग अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं और उनके पास एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन थी और अब उसी मशीन से इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। लेकिन हड़बड़ाहट में वो मशीन उन पर ही चल जाती है और उन लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एमिट और उसकी दोस्त को जब बच्चे नहीं मिलते तो वो दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एमिट के बेटे की दोस्त के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस भी थी जिसकी मदद से एमिट बच्चों तक पहुंच रहा था और इस तरफ बच्चे भी नक्शा फॉलो करते हुए उसी जादूगरनी के घर तक पहुंच जाते हैं जिसको सालों पहले एमिट के दादाजी ने टिम्बर द्वारा सामान भिजवाया था। जब वो बच्चे वहां पर पहुंचते हैं तो जादूगरनी उनको देख के खुश होती है और उन्हें बहुत थका हुआ देखकर अंदर बुलाकर बैठा लेती है और बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहती हूँ और अभी वो कुछ काम से बाहर गई हैं। जिसके बाद वो जादूगरनी एमिट के बेटे से उसके डैड के दादाजी का नाम लेके पूछती है कि क्या तुम उनको जानते हो। तब एमिट का बेटा तुरंत जवाब देता है कि हाँ, वो मेरे डैड के दादाजी थे। जैसे ही जादूगरनी ये सुनती है वैसे ही वो उस बॉक्स को जो उसके दादाजी ने टिम्बर से भिजवाया था वो एमिट के बेटे को दे देती है और एमिट का बेटा फिर से अपने गले में लटकी चाबी से उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और इस बार इस चाबी से वो बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर एक कुल्हाड़ी और आगे का नक्शा भी रहता है। लेकिन जब वो लोग जाने लगते हैं तो बाहर देखते हैं कि वही आदमी उनका पीछा करते हुए जादूगरनी के घर तक आ गया था और वो लोग बाहर ही खड़े थे। इसके बाद जादूगरनी अपने घर के खुफिया दरवाजे से ही बच्चों को बाहर निकलवाती है। तभी वो आदमी भी जादूगरनी के दरवाजे पर आ जाता है और उससे बच्चों के बारे में पूछता है। तब वह कहती है कि उसे किसी भी बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं है। तब वह आदमी उस जादूगरनी को वही इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन दिखाकर डराने लगता है कि अगर तुमने मुझे उन बच्चों के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें शॉक लगा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अपने मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके थे। वहां पहुंच के उन्हें एक बड़ा सा झरना दिखता है और उसके आगे जाने का रास्ता बंद था। तभी उनके डॉग को जमीन पर कुछ निशान दिखाई देते हैं और वो लोग एमिट के बेटे और उसकी दोस्त को आवाज लगाकर बुलाते हैं और वो सब निशान दिखाते हैं जिसमें कि वही छोटी कुल्हाड़ी, घंटी और लोहे का टुकड़ा रखने की जगह बनी हुई थी। वो सब सामान को वहां रखते हैं और सामान रखते ही पत्थरों के बीच में से एक रास्ता बन जाता है। लेकिन उसी समय वहां पर वही आदमी उसका पीछा करते हुए भी आ जाता है और बच्चों को धन्यवाद बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने खजाना मेरे लिए ढूंढ लिया। इतना कहकर वो जब उस गुफा की ओर जाता है तो उसमें से बहुत सारे चमगादड़ निकल आते हैं जिनसे सब लोग इधर उधर होने लगते हैं। उसी बीच एमिट का बेटा और उसकी दोस्त सारा सामान निकालकर अपने डॉग्स को लेकर उस गुफा में घुस जाते हैं और उन लोगों के घुसते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर पहुंच के वो लोग सब जगह खजाना ढूंढने लगते हैं। ये गुफा वही थी जहां एमिट के दादा ने खजाना छुपाया था। बाहर वो आदमी भी गुफा के ऊपर ब्लास्ट करके उसको तोड़ने की कोशिश करता है, जिस ब्लास्ट की आवाज एमिट भी सुन लेता है। यहाँ अंदर बच्चे ट्रॉली में बैठकर गुफा में आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक संदूक मिलता है जिसमें पुरानी हड्डियां मिलती हैं, जिसे देखकर बच्चे उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद टिम्बर थोड़ा आगे बढ़ के देखता है तो उसे सोने की हड्डी मिलती है। तब वो लोग और थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि वहां बहुत सारा सोना ही सोना होता है।
जब वो लोग खुशी मना रहे होते हैं तभी वहां गुफा फोड़कर वही आदमी भी पहुंच जाता है जो खजाना पाने के लिए उनका शुरू से पीछा कर रहा होता है। वो और उसके आदमी सबको पकड़ लेते हैं। उन लोगों ने उस जादूगरनी को भी पकड़ा होता है। तभी वहां पर जादूगरनी का डॉग आकर उस आदमी पर हमला कर देता है। यह देखकर दूसरे डॉग्स भी उसके बाकी साथियों पर हमला बोल देते हैं। इसी अफरा तफरी में एक आदमी का हाथ गुफा में लगे बॉम्ब पर पड़ जाता है, जिससे पूरी गुफा हिलने लगती है और वो सब जल्दी जल्दी उससे बाहर निकल आते हैं। बाहर आके वह आदमी जो खजाने के लिए बच्चों का पीछा कर रहा था, वह सबको डराने लगता है कि यह सब खजाना सिर्फ मेरा है और अगर किसी ने भी इसको लेने की कोशिश की तो वो उसे मशीन से इलेक्ट्रिक शॉक लगा देगा। ये सुनकर वो सारे डॉग्स एक बार फिर उस आदमी पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन ऑन हो जाती है और उन लोगों को करंट लगने लगता है। यह सब देखकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन एमिट तो उदास हो जाता है क्योंकि वह गुफा तो बंद हो चुकी थी जिसमें खजाना था और उनको नोटिस के हिसाब से 5 दिन बाद अपना घर खाली करना था। लेकिन तभी टिम्बर वहां सोने की एक हड्डी लेकर आ जाता है और उसे देखकर एमिट और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे बेचकर तो उन्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, इतना कि वो अपना सारा कर्जा चुका लेंगे। मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि एमिट के बेटे को एक जानवर के कंकाल में से एक और नक्शा मिल जाता है। यह नक्शा भी किसी खजाने का ही होता है और वो लोग फिर से खुशी खुशी उस खजाने को भी खोजने का फैसला करते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि अपने वीडियोस के जरिए हम फिर आपसे मिल सके। तो अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, जल्द फिर लौटेंगे एक और स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।